आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर है जो रीजनिंग में आता है। और रीजनिंग आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रेपरेशन करते हो उसमें भी आएगी, या कई क्लासेस में भी आ जाता है कैलेंडर टॉपिक, या नॉर्मली इंटरेस्ट के लिए भी आप कैलेंडर टॉपिक कर सकते हो। इससे आप डेट निकालना, डे निकालना ट्रिक के साथ बोलो या एक मैजिक की तरह आप सीख सकते हो। तो कैलेंडर जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसको हम पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट है जो कैलेंडर का उसको कर रहे हैं, पार्ट 1। तो शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारी ईयर है, साल, वो दो तरह की होती है। एक है नॉर्मल ईयर और दूसरी है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होगी उसमें होते हैं 365 डेज, और जो लीप ईयर है उसमें होंगे आपके 366 डेज। अब पता कैसे चलेगा कि कोई भी ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो जो भी हमें गिवन ईयर है या जिस भी ईयर को चेक करना है कि वो लीप है या नॉर्मल, तो उसको 4 के साथ डिवाइड करके देख लेना है। अगर तो 4 के साथ डिविजिबल है, 4 के साथ डिवाइड होगी तो वो लीप ईयर है, और अगर 4 के साथ डिवाइड नहीं हुई फिर वो लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी ईयर को चेक कर सकते हैं, जैसे 2004। इसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे। और 4 के साथ डिवाइड करने का एक रूल है। तो वो रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो नंबर हमें दिया है उसके सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। तो हम 04 इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 04 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 2004 जो है वो लीप ईयर है। उसके बाद और चेक करते हैं, मान लो 2023 चेक करनी है जो अभी चल रही है, प्रेजेंट ईयर। तो 2023 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से। तो ये जो 23 है, 23 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। तो ऐसे हम किसी भी ईयर को चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। उसके बाद नेक्स्ट है अब इनके हफ्ते बनाते हैं, वीक बनाएंगे। तो एक वीक में 7 डेज, तो 365 डेज के हम वीक बनाएंगे, हफ्ते बनाएंगे। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो, 35। एक रिमाइंडर आया यहाँ पे, फिर 15 आ जाएगा, 2 पे गया 14, तो एक रिमाइंडर बच गया, एक शेषफल है हमारा, एक बाकी बच गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक बचा है इसे हम बोलते हैं ओड डे। तो नॉर्मल ईयर के केस में हमारे पास ओड डे होते हैं 1। ओड डे का मतलब क्या है? ओड डे का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास ओड मैन आउट सीरीज होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास है 1 4 9 16 20 25 36, ऐसे ये सीरीज दी है, एक लड़ी दी है हमें। तो इसमें देखना है कि बाकी सभी टर्म तो ठीक है लेकिन एक टर्म गलत है, और उस टर्म को हम बोलते हैं ओड मैन आउट, कि बाकी सही में से एक गलत को चुनना, एक गलत को सिलेक्ट करना। तो 1 4 9 16 25 36 ये सभी स्क्वायर हैं, लेकिन जो 20 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो जो 20 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओड है, मतलब ये अलग है सीरीज में। क्लियर? तो ऐसे ही जब हम 365 डेज के वीक बना रहे हैं तो हमारे 52 वीक बन गए, और जो एक दिन है वो हमारा ओड डे बच गया, मतलब ये हफ्तों से अलग है। ऐसे ही हम लीप ईयर का चेक करेंगे, तो इसको भी 7 के साथ डिवाइड कर लो। तो जब इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? जो शेषफल है 2 बचेगा। तो इसका मतलब लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं हमारे पास? 2। तो नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, और लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? 2। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है ऐसे ही हम मंथ्स के भी निकाल सकते हैं। जो हमारे मंथ्स हैं, तो मंथ्स के कैसे निकालने हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी। तो जनवरी है 31 का, 31 का।
तो इसमें ओड डे निकालेंगे। तो ओड डे निकालने के लिए क्या करना है, 31 को डिवाइड कर लेना है 7 के साथ। तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 28 आ गया। तो कितना रिमाइंडर बचा है, 3। तो इसका मतलब क्या है, जो जनवरी है उसमें 3 ओड डे हैं। ऐसे ही फेब के निकाल लो। अगर फेब जो है 28 का होगा तो इसके देखो 7 पे डिवाइड करेंगे, 28, रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 ओड डे है, मतलब इसके पूरे वीक बन गए, ओड डे कोई भी नहीं बचा है। और अगर ये 29 की होगी फेब, फरवरी, तो उसमें एक ओड डे आएगा, क्योंकि उसमें 29 डेज आएंगे और 29 को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा हमारा, एक बाकी बचेगा। उसके बाद ऐसे ही मार्च का निकालेंगे। तो मार्च भी 31 का होता है, इसमें भी 3 आएंगे। फिर अप्रैल, इसमें आएंगे 2, ये 30 का है। फिर उसके बाद मई, इसमें आएंगे 3। उसके बाद जून, इसमें 2 आएंगे। जुलाई के लिख लो, तो जुलाई में 3 आएंगे। अगस्त, अगस्त में 3 आएंगे। उसके बाद सितंबर, सितंबर के लिखेंगे, इसमें 2 आएंगे। अक्टूबर, अक्टूबर में 3 आएंगे। उसके बाद फिर है नवंबर, नवंबर में 2 आएंगे आपके। और दिसंबर, इसमें 3 आएंगे। तो ऐसे आप सभी मंथ्स के जो हैं ओड डे निकाल सकते हो कि जनवरी में कितने ओड डे हैं, फरवरी में कितने ओड डे हैं, मार्च में कितने ओड डे हैं, अप्रैल के लिख लो, मई के लिख लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है, या 28 का है, 29 का है, तो इसके लिए आप एक जो देसी फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हैंड है तो इसको यूज कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला है आपका, तो ये 31 यहां से शुरू कर लो, जनवरी है। ये जो नीचे डाउन है ये फरवरी आ गया, यहाँ पे फिर ऊपर मार्च आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही आपके सभी जो मंथ है यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपका जो जुलाई है ऊपर आया है, और फिर दूसरे हाथ पे शुरू करना है अगस्त यहाँ पे। तो ये देखो दोनों महीने जो है 31 के हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो जुलाई और अगस्त जो दोनों मंथ हैं वो 31 के, मतलब इनके जो ओड डे वो 3-3 लिखे हैं। तो ये देसी फॉर्मूला है, इसको आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे पूछ सकते हो, वो भी यूज करते हैं। तो इसके साथ हम मंथ्स का चेक कर सकते हैं कि वो 31 का है या 30 का है। क्लियर? तो इसके लिख लिए हमने। तो जो हमारे ओड डे हैं, ओड डे हमारे क्या हो सकते हैं, ओड डे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7 का जो है एक वीक बन जाएगा, तो उसकी जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का 0 बन जाएगा। तो ओड डे कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद वीक बन जाएगा, हमारा हफ्ता बन जाएगा। तो एक अगर आपका ओड डे है तो एक का मतलब है मंडे। अगर आपका ओड डे 1 आएगा तो उसका मतलब क्या समझना है, मंडे। अगर आपका ओड डे 2 आएगा तो उसका मतलब समझना है ट्यूसडे। 3 का वेंसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे, 7 का या 0 का संडे। क्लियर? तो आपके ओड डे जो है वो उनकी नोटेशन है, वो उनकी सिंबल है कि अगर आपका ओड डे 1 आएगा उसका मंडे समझना है, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेंसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे, 7 उसका एक हफ्ता बन गया तो ओड डे आएगा उसका 0। तो 7 है या 0 है तो उसका क्या आएगा, संडे आएगा। क्लियर? तो ऐसे आप जो आपके ओड डे है उनका मीनिंग समझ सकते हो, उनका मीनिंग क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी नॉर्मल ईयर है उसमें एक ओड डे होता है, और जो आपकी लीप ईयर है उसमें कितने ओड डे होते हैं, 2। तो अब इसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो जो डेज के हैं मैं वहां यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, यहाँ से रेज कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर आपका ओड डे 1 है तो इसका मतलब क्या समझना है, मंडे, सोमवार, 2 का ट्यूसडे, मंगलवार, 3 का वेंसडे, बुधवार, 4 का आपका आएगा थर्सडे, वीरवार, 5 का आएगा आपका फ्राइडे, शुक्रवार, उसके बाद 6 का आएगा आपका सैटरडे, शनिवार, 7 का या 0 का, 7 समझो या उसको 0 समझो, तो उसका आएगा आपका संडे, रविवार या एतवार। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, तो जो आपकी नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 डेज होंगे, 365 दिन होंगे,
तो उसमें क्या करना है, उसमें आपका एक ओड डे आएगा, ये ध्यान रखना है। और जो आपकी लीप ईयर है, लीप का साल है, तो उसमें आपके 2 ओड डे आएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। यह भी निकाला था हमने। ओड डे कैसे निकालते हैं, तो जो आपका साल है, जो आपको ईयर दिया हुआ है, उसको 7 के साथ डिवाइड कर लो, उसमें से हफ्ते बना लो। हफ्ते बनने के बाद जो बचेगा आपका, वो आपके ओड डे है, मतलब उनका हफ्ता आपका नहीं बना। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या करना है, अब हम 100 ईयर्स, 100 साल के ओड डे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको हम सेंचुरी बोलते हैं। 100 साल इकट्ठे हैं तो उनको बोलेंगे कि एक सेंचुरी कंप्लीट हो गई, 100 साल पूरे हो गए। तो सेंचुरी को सदी बोल लो या शताब्दी भी बोल देते हैं। तो 100 साल मतलब एक सेंचुरी कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही जैसे ईयर है, वो नॉर्मल ईयर होते हैं, लीप ईयर होते हैं, तो हमारी सेंचुरी भी ऐसी लीप सेंचुरी और नॉर्मल सेंचुरी होती है। तो अगर सेंचुरी को चेक करना है कि वो लीप सेंचुरी है नॉर्मल, तो उसको हम 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो जो सेंचुरी आपकी 400 से डिवाइड होगी वो आपकी लीप सेंचुरी है, और जो 400 से डिवाइड नहीं होगी वो नॉर्मल सेंचुरी है। क्लियर? तो जैसे हम 100 को चेक करेंगे, तो जो आपका 100 है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल सेंचुरी है। ऐसे ही 200 है, 200 सेंचुरी होगी, तो 200 को चेक करना है कि लीप है कि नॉर्मल है, तो 200 जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नॉर्मल सेंचुरी है। 300 है, इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नॉर्मल है। 400 है, तो इसको चेक करेंगे तो ये आपकी लीप सेंचुरी है। तो अगर सेंचुरी को चेक करना है कि वो लीप है या नॉर्मल, तो उसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, उसको हम चेक करेंगे डिवाइड करके 400 के साथ, 400 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है? तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ईयर को चेक करना है, वो लीप है नॉर्मल, तो उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। और अगर सेंचुरी को चेक करना है तो उसको डिवाइड करना है 400 के साथ। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो ईयर चेक करनी है, उसको 4 के साथ डिवाइड कर लो, और अगर सेंचुरी चेक करनी है तो उसको हम डिवाइड करके देखेंगे 400 के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है 100 ईयर है हमारे पास, 100 साल हो गए, तो 100 सालों के अब हम ओड डे निकालेंगे। जैसे हमने 1 साल का ओड डे निकाले थे, तो अब हम 100 ईयर्स के 100 सालों के ओड डे निकालेंगे। तो इन 100 वर्षों में, इन 100 सालों में कुछ लीप के साल आए हैं और कुछ नॉर्मल साल आए हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि लीप के कितने साल आए हैं। तो हम 100 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 100 को 4 के साथ डिवाइड कर लो, कितना आंसर आएगा हमारा 25। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो लीप के साल हैं वो कितने हैं 25। लेकिन 25 नहीं होते, लीप के साल होते हैं आपके 100 ईयर्स में 24। अब 24 कैसे आ गया? तो सबसे पहले देखो, हम ये जो गिनती है वो 1 से शुरू हुई है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलती गई, और लास्ट में आ गया आपका 100 आ गया। तो ये जो सारे के सारे है, ये तो आपके ईयर हैं, साल है, बट जो लास्ट वाला है वो आपका सेंचुरी है, वो सदी बन गया आपका। तो उसको हम 4 से चेक नहीं करेंगे, उसको हम 400 से चेक करेंगे। तो 100 जो है, जो आखिरी साल आपका, वो सेंचुरी बन गई, और जो सेंचुरी है वो 400 से देखनी है डिवाइड करके कि डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो जो 100 है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, तो 100 आपकी लीप नहीं है, ये नॉर्मल सेंचुरी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें 100 को भी ऐड कर रखा है, तो उसका जो 1 है वो माइनस करना पड़ेगा, वो लीप नहीं है, तो 1 माइनस कर दो। 25 में से कितने रह गए 24। तो इसका मतलब क्या है कि 100 वर्षों में, 100 सालों में आपके जो है 24 वर्ष जो है, 24 साल जो है वो लीप के हैं। और नॉर्मल कितने हैं आपके? तो 100 में से माइनस कर दो 24 को, वो कितना आ जाएगा 76। तो 76 ईयर आपके हैं नॉर्मल, और 24 है आपके लीप। और ऊपर हमने लिखा है कि एक जो नॉर्मल वर्ष होता है, एक जो नॉर्मल साल होता है, उसमें आपका एक ओड डे होता है। तो 76 76 सालों में कितने हो जाएंगे आपके? तो 76 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे? तो 76 ओड डे आ गए हमारे। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो जो लीप ईयर है, लीप वर्ष है, उसमें देखो 2 ओड डे है, एक लीप ईयर में 2 ओड डे हैं। तो 24 जो है आपके, उसमें कितने हो जाएंगे? तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 24 के साथ, तो 24 को करेंगे कितना हो जाएगा 48। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 48 ये हो गए जो लीप के हैं, और 76 ये हो गए जो आपके नॉर्मल के हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितने हो गए 14। उसके बाद 4 और 7 11 और एक कैरी है आपकी 12, 124। इसका मतलब क्या है कि 100 वर्षों में, 100 सालों में आपके टोटल कितने डेज हो गए जो ओड डे आए हैं
124। लेकिन हमने बताया था कि ओड डे कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 7 डेज का एक हफ्ता बन जाएगा, एक वीक बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 124 को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 124 को 7 के साथ डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, कितने बच गए 5, उसके बाद ये 4 नीचे आएगा, फिर 7 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 49, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5। तो इसका मतलब क्या है कि 100 वर्षों में, 100 सालों में आपके सिर्फ 5 ओड डे हैं। तो इसको लिख लो कि 100 वर्षों में आपके सिर्फ 5 ओड डे हैं। तो 100 वर्षों के लिखेंगे, हमारे ओड डे कितने हैं 5। ऐसे ही हम दूसरों को भी निकाल सकते हैं। तो 100 सालों में कितने ओड डे आए हैं 5, यहाँ पे लिख लो ओड डे। तो 100 वर्षों के हैं आपके 5। उसके बाद ऐसे ही हम 200 का निकाल सकते हैं। तो 200 का कितना आएगा, अब देखो 100 का और 200 का रिलेशन बनाओ। 100 और 200 का क्या रिलेशन है, जो आपका 200 है 200 है, वो 100 का डबल है, दुगना हो गया। तो इसका मतलब हम 5 का भी डबल कर देंगे, तो 5 का दुगना कर दो, कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब 200 सालों में, 200 वर्षों में कितने ओड डे आए हैं हमारे पास 10। लेकिन 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ओड डे जो है वो कभी भी आपका 7 से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी 7 दिन हो गए इकट्ठे, तो उनका एक वीक बन जाएगा, उनका एक हफ्ता बन जाएगा। तो जो 10 दिन है आपका, इसका एक हफ्ता बना लो, तो एक हफ्ता 7 दिनों का हो गया, ऊपर कितने बच गए 3। तो इसका मतलब क्या है कि 200 वर्षों में, 200 सालों में आपके कितने ओड डे हैं, 3 ओड डे हैं। क्लियर। उसके बाद फिर हम ऐसे ही 300 का निकाल सकते हैं। तो 300 का निकाल लो। तो 300 का कैसे निकलेगा, 100 का कितने गुना 300 है, तो ये 3 गुना है। तो हम 5 का भी 3 गुना कर देंगे, कितना बन जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या है कि 300 वर्षों में, 300 सालों में आपके 15 ओड डे हैं। लेकिन 15 नहीं हो सकता, क्योंकि ओड डे आपका 7 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हफ्ते बना लो। तो 15 दिनों में 2 हफ्ते बन जाएंगे, 14 दिनों के 2 हफ्ते बन गए। उसके बाद ऊपर कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि 300 वर्षों में, 300 सालों में आपका सिर्फ 1 ओड डे आएगा। ऐसे हम 400 400 का निकाल सकते हैं। तो 400 का निकालेंगे। 100 का कितने गुना 400 है, 4 गुना। अब इसको भी 4 गुना कर दो, तो 5 को 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 20। अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो जब हमने 100 को चेक किया, तो 100 आपकी सेंचुरी है, सदी है, और ये नॉर्मल सेंचुरी है। दूसरा, आप 200 को चेक कर लो। इनको चेक कैसे करना है, इनको 400 के साथ डिवाइड करके देख लेना है। जो 400 के साथ डिवाइड हो गया वो लीप है, जो डिवाइड नहीं हुआ वो नॉर्मल है। अब 100 जो है वो डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। 200 को चेक करेंगे 400 के साथ डिवाइड करके, ये भी नॉर्मल है। 300 को चेक करेंगे, ये भी नॉर्मल है। अब 400 को चेक करेंगे, हम 400 को चेक करेंगे, तो ये डिविजिबल है 400 के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये लीप सेंचुरी है। तो देखो इनमें हमने किसी में भी कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो था वो ही लिखा है। और 400 में क्या करना है, अब एक हम ऐड करेंगे। और ये जो एक हमने ऐड किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि जो 400 है, जो 400 है, वो हमारी लीप सेंचुरी है, तो इसका एक प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने 100 का निकाला था, तो उसमें हमने 100 को माइनस किया था, मतलब उसका एक माइनस किया था। 100 को हमने डिवाइड किया था 4 के साथ, कितना आंसर आया था 25। तो इसमें जो लास्ट ईयर थी वो चेक करनी थी कि लीप सेंचुरी है नॉर्मल है, तो हमारी नॉर्मल सेंचुरी आई थी, तो हमने एक माइनस कर दिया था, तो आंसर कितना लिया था 24। तो अब हम क्या करेंगे, जो 400 है वो लीप सेंचुरी है, तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो एक हमने ऐड कर दिया, तो 20 + 1 कितना हो गया 21। और 21 जो है उसके ओड डे बन जाएंगे, ओड डे बना लो। तो पहले हम इसके हफ्ते बनाएंगे, तो 3 हफ्ते बन गए, इसके कंप्लीट हफ्ते बन गए। और 7 या 21, कोई भी जो है आपका रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका मतलब इसमें आपके ओड डे कितने हैं 0 है। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही हम 500 का निकालेंगे, 500 का निकालेंगे। तो 500 का देखो, सबसे पहले 100 और 500 का रिलेशन बनाओ, कितने गुना हो गए, 5 गुना हो गया। अब 5 का भी 5 गुना कर दो, कितना बन जाएगा 25। तो 25 ये एक इसका प्लस करना है, क्योंकि ये लीप है आपका, तो एक इसका ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 26। अब 26 ओड डे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ओड डे कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। अब इसको 7 के साथ डिवाइड कर लो, इसके हफ्ते बना लो। तो 7 या 21, कितने बच गए ऊपर 5। तो इसका मतलब क्या है कि 500 वर्षों में, 500 सालों में भी आपके 5 जो है ओड डे आए हैं। फिर ऐसे ही 600 का निकाल लो। तो 600 को कैसे निकालेंगे, 100 का कितने गुना 600 है, 6 गुना है। तो अब 5 का भी 6 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 30। 30 में एक 400 का जोड़ना नहीं भूलना है, तो 400 का एक जोड़ दो, कितना बन जाएगा 31। अब 31 में से हफ्ते बनाओ, वीक बनाओ, 7 के साथ डिवाइड करो इसको। तो 7 चौका 28, ऊपर कितने बचेंगे आपके 3।
उसके बाद फिर ऐसे ही 700 का चेक कर सकते हैं हम, तो 700 का चेक करेंगे, 100 का कितने गुना 700 है, 7 गुना। अब इसका भी 7 गुना कर दो, तो 5 का 7 गुना कितना बन जाएगा, 35। अब इसमें एक ये 400 का जोड़ना नहीं भूलना है, एक इसका जोड़ दो, कितना बन जाएगा ये 36। तो 36 में से अब हफ्ते बनाओ, तो 7 पंजा 35, 35 बन गए आपके हफ्ते, 35 जो डेज है उनके हफ्ते बन गए, और ऊपर कितना बच जाएगा आपका, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, तो वो आपका ओड डे है। अब हम निकालेंगे 800 का, 800 का निकालेंगे, तो 100 का कितने गुना 800 है, तो जो 800 है वो 100 का 8 गुना है, 5 का 8 गुना कर दो, कितना बन जाएगा 40। उसके बाद अब ये 400 का एक ऐड करना है, ये हो गया आपका 41। अब देखो जो 500 है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नॉर्मल है। 600 ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी नॉर्मल है। 700 ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी नॉर्मल है। 800 जो है वो डिवाइड होता है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी लीप सेंचुरी है। तो एक इसका ऐड करेंगे हम, तो ये कितने बन गए 42, और 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छिक्का 42, तो इसका मतलब ओड डे आपका 0 बचा है, कोई ओड डे नहीं बचा, कंप्लीट हफ्ते बन गए उसके, कंप्लीट वीक बन गए। तो एक चीज इसमें देखो कॉमन आई है, हमारा कोड आया था 5310, उसके बाद फिर चेक किया 5310 ऐसे। तो आपका जो ये कोड है रिपीट कर रहा है, यही कोड बार बार आ रहा है। ये कोड बार बार क्यों आता है, क्योंकि देखो 3 सेंचुरी आपकी जो है वो नॉर्मल सेंचुरी होती है, और जो 4th सेंचुरी है, चौथी सेंचुरी है, वो आपकी आएगी लीप। ये जो साइकिल है ऐसे ही चलता रहता है, 3 सेंचुरी आपकी आएंगी नॉर्मल, और चौथी जो सेंचुरी है वो आपकी आएगी लीप। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये कोड सेम रहेगा। तो जो 400 से डिवाइड होगा उसका हम लिखेंगे 0, उसके बाद 0 के बाद फिर से शुरू कर लो, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा 5 3 1 0, फिर से शुरू हो जाएगा 5 3 1 0। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो 400 से डिवाइड होगा उसका कितना लिखना है 0, और बाकी सभी का यही कोड लिखना है। तो 0 के बाद 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 3 जो हमारी सेंचुरी है वो नॉर्मल सेंचुरी होती है, और जो 4th चौथी होती है वो क्या है, वो लीप सेंचुरी आएगी हमारी। ऐसे ही वर्षों में होता है, ऐसे ही सालों में होता है। 3 जो आपके साल हैं, 3 जो आपके ईयर हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं, और जो 4th ईयर है वो आपका लीप ईयर होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो अब हम लिखेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या साइड में वहां पे लिख लो। 1600 का देखना है, तो 1600 में कितने आएंगे ओड डे। अब इसको चेक करो, ये 400 से डिवाइड होता है, अगर 400 से डिवाइड होता है इसका मतलब इसमें कितने ओड डे आएंगे 0। ऐसे ही 1700 1700 का निकाल लो, तो 1700 के आएंगे आपके 5, क्योंकि 0 के बाद कितना आएगा 5। फिर 1800 के निकालेंगे, तो 1800 के आएंगे आपके 3। 1900 के निकालो, तो 1900 का कितना आएगा आपका 1। उसके बाद फिर 2000 का निकाल लो, तो 2000 का कितना आएगा आपका वापस फिर 0, क्योंकि यही कोड बार बार चलता रहेगा 5310 5310। तो इसको याद कैसे रखना है, आपके पास ना जो ये कोड है 5310, तो जॉन डियर ट्रैक्टर है, जॉन डियर ट्रैक्टर का मॉडल है 5310, 5310 बोलते हैं। तो वहां से आप याद रख सकते हो, जॉन डियर का मॉडल है ये 5310, 5310 या 5310 बोल सकते हैं इसको। तो उस कोड से, ट्रैक्टर का जो कोड है वहां से आप कंपेयर करके याद रख सकते हो कि ये जो कोड है आपका वो कितना है 5310। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इतना समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की ट्राई करेंगे। तो ये सारे का सारा जो था आपका क्वेश्चन को समझने के लिए था, कंसेप्ट को समझने के लिए था। अब क्या करना है, तो सबसे पहली जो टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, आपको डेट जो है वो गिवन होगी और डे निकालना है। डेट आपको गिवन होगी और उसका क्या निकालना है, डे निकालना है। तो वो डे निकालेंगे बिना किसी फोन की हेल्प लिए, बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प लिए, बिना किसी कैलेंडर की हेल्प लिए। तो हमें डेट जो है वो गिवन होगी और उसका हम डे निकालेंगे, और उसके बाद उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। किसी बाद में आप रेफरेंस लेना, जिसका भी गूगल का लेना है, किसी चीज का रेफरेंस लेना तो वो ले सकते हो। तो फर्स्ट टाइप है जो आपकी पहली टाइप है, उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम 15 अगस्त 1947 जो हमारा आजादी का इंडिपेंडेंस डे है उसको निकालेंगे, उसका डे निकालेंगे
कि 15 अगस्त 1947 का डे क्या था, उस दिन क्या था, वो चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो 1947 जो आपको ईयर दिया है, जो साल आपको दिया है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसका कौन सा मंथ है, अगस्त है, और अगस्त की डेट कौन सी है, 15 अगस्त है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी जो है 1947 ये रनिंग ईयर है, ये अभी चल रही है इस डेट के हिसाब से, ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो इससे एक डेट पीछे चलना है, तो 1947 से पिछली जो वर्ष थी, पिछली जो साल थी, वो कौन सी थी, 1946। तो इतने वर्षों के हम ओड डे निकालेंगे पहले। 1946, 1946 ईयर्स के हम ओड डे निकालेंगे। तो 1946 ईयर के ओड डे कैसे निकालेंगे, इसको मैं क्या करता हूं, एक्सपेंड कर लेता हूं, दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1900 प्लस 46, 1900 प्लस 46। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो अभी हमने निकाला था कि 1600 के 0 हैं, 1700 के 5 हैं, 1800 के 3 हैं, 1900 के कितने हैं, 1। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो जो आपका है 1900 1900 है, तो इसका ओड डे कितने हैं, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं 1। तो 1900 के लिख लो पहले, इसमें आएंगे आपके एक ओड डे, 1 ओड डे है, तो यहाँ पे मैं ओड डे लिख रहा हूं, ओड डे। उसके बाद फिर क्या है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, जो 46 ईयर्स हैं इनके ओड डे निकालने हैं। तो 46 ईयर्स के ओड डे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 46 ईयर में से कुछ आपके लीप ईयर हैं और कुछ आपके नॉर्मल ईयर हैं। तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 46 को पहले 4 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे लिख लो 46, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, उसके बाद 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 4 से 4 1 जा 4, कितना बच गया 2। ठीक है, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना है, हमारा जो आंसर है वो ये है, ऊपर जो है भागफल बोलते हैं जिसको, या कोशेंट बोल देते हैं। तो ये आपका जो आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि 46 ईयर्स में, 46 वर्षों में आपके 11 साल जो हैं, 11 वर्ष जो है वो लीप है, और बाकी जो बच गए वो आपके नॉर्मल है। तो 46 में से 11 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 46 माइनस 11, 6 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 5, 4 में से 1 माइनस कर दो 3। तो इसका मतलब क्या है, 35 जो है वो आपके नॉर्मल ईयर है। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया कि 46 ईयर में से पहले लीप ईयर कितने आए हैं 11, और वो चेक कैसे किया हमने, 4 से डिवाइड करके। जो आपका ऊपर आंसर आएगा कोशेंट, भागफल बोलते हैं, वो आपका है लीप ईयर। और फिर 46 में से हमने 11 माइनस कर दिया, कितना बच गया 35। तो ये आपके क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, उसके बाद एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ओड डे होता है आपका, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि एक जो आपका नॉर्मल ईयर है उसमें कितने ओड डे हैं, एक ओड डे है, 1 ओड डे है। तो 35 वर्षों में, 35 सालों में कितने हो जाएंगे, 35। क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, एक जो लीप ईयर है आपका, तो उसमें कितने ओड डे हैं, 2। तो इसका मतलब 11 सालों में कितने बन जाएंगे, 11 वर्षों में कितने बन जाएंगे, डबल कर दो 22। अब दोनों को ऐड कर दो, तो इनको ऐड करेंगे, 35 को और इसको ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा ये, 5 और 2 7, उसके बाद 3 और 2 5, 57 बन गया। तो 57 ओड डे बन गया आपके। 57 ये हैं, एक ये हो गया आपका, दोनों को ऐड कर दो, कितने बन गए टोटल 58। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 1946 वर्षों के कितने ओड डे आए हैं, 58। लेकिन ओड डे जो है वो कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा। तो अब इसमें से क्या करना है, हफ्ते बना लो, इसके वीक बनाओ। तो वीक बनाने के लिए हम इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 58 को 7 के साथ डिवाइड कर लो, 8 पे जाएगा, 56 आ गया, कितना बच गया 2। तो ये जो रिमाइंडर है, अब आपका ये रिमाइंडर है, तो यही आपका ओड डे है, यही आपका जो शेषफल है, जो बाकी है, वो ये आपका ओड डे है। तो हमारे ओड डे कितने आ गए, 58 की बजाय 2 ओड डे आ गए। तो 1946 में कितने ओड डे आ गए, 2। ठीक है, तो हमने 1946 तक के सभी ओड डे निकाल लिए, वो आंसर आया हमारा 2। उसके बाद फिर क्या करना है, अब हम चलते हैं 1947 पे, जो आपकी रनिंग ईयर है, जो चल रही है अभी। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, आपका देखो अगस्त मंथ है, ये आपका रनिंग मंथ है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। इसकी कितनी डेट हुई है अभी तक, 15 अगस्त हुई है। लेकिन इससे जो लास्ट वाला है, इससे जो पीछे वाला महीना है, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो अगस्त से पहले क्या आता है, यहाँ पे देखो सभी का लिखा हुआ मैंने, तो अगस्त ये नहीं लेना है, इससे पीछे वाला लेना है जुलाई, इसके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया। तो जुलाई तक के सभी ओड डे हम ऐड करेंगे, उनको प्लस करके देखना है, क्योंकि जुलाई तक आपके सारे के सारे जो मंथ है वो कंप्लीट हो गए। क्लियर।
अगस्त जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी 15 अगस्त है, उसको नहीं लेना है, उससे पीछे वाला एक महीना जो है, एक लास्ट मंथ है, उसको लेना है, जुलाई। तो जुलाई तक के सारे ओड प्लस कर लो, तो ये 3 आ गया आपके। फरवरी जो है ये नॉर्मल है, ये लीप है, तो अगर आपकी जो साल है जो पूछी है वो नॉर्मल है तो 0 ले लो, और अगर वो लीप है तो उसका 1 लेना है। अब 1947 नॉर्मल है या लीप, तो इसको 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 47 को डिवाइड करके देखना है। 47 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1947 आपकी नॉर्मल ईयर है, वो लीप नहीं है, तो इसका कितना लेना है 0। तो 3 और 0 3, फिर 3 ये जोड़ दो 6, 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, तो यहां तक ऐड करना है हमें। 16 आ गया हमारा, 16 आ गया, तो यहाँ पे 2 आया था, 2 ये लिख लो, 16 ये आ गए। उसके बाद जो अगस्त है, अगस्त की आपने डेट ऐड करनी है, तो अगस्त की डेट कितनी है 15, तो ये भी ले लेना है। अब इन सभी को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे 15 और 16 कितने हो गए 31 और 2 ये जोड़ दो कितने हो गए 33। तो इसका मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 तक के सारे जो आपके ओड डे वो कितने आ गए 33। लेकिन जो ओड डे है वो कभी भी आपका 7 से बड़ा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 33 है आपका उसको डिवाइड कर लो 7 के साथ, तो 33 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 चौका 28, तो कितना बच गया आपका 2 और 3 5। तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी को करके आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका ओड डे है, वो कितना बचा है 5। अब 5 का देखो कोड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो हमने सभी के कोड लिखे हैं, तो 5 का कोड क्या है आपका फ्राइडे। तो इसका मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जो आपका डे है वो क्या आ गया फ्राइडे, शुक्रवार था उस दिन। आप चेक भी कर सकते हो, अगर रेफरेंस लेना है किसी चीज का गूगल से चेक कर लो या कैलेंडर से चेक कर लो, तो 15 अगस्त 1947 को आपका डे क्या था फ्राइडे। तो ऐसे ही आप किसी और डेट को भी निकाल सकते हो, उसका दिन निकाल सकते हो, आपको सिर्फ डेट गिवन होगी। करना क्या है, सिर्फ ओड डे निकालने हैं, उस डेट तक के सभी ओड डे निकाल लो, तो जितना लास्ट में आपका आंसर बचेगा, आंसर जो है आपका 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 या 0, क्योंकि 7 आ गया तो उसका 0 बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एक हफ्ता बन जाएगा कंप्लीट। तो यही आएंगे आपके जो ओड डे हैं, और इसके हिसाब से हमने इसको बना रखा है कि 1 का मंडे समझना है, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे, 7 या 0 का संडे। तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। ये फर्स्ट थोड़ा लंबा हो गया तो शायद आपको सही से समझ नहीं आया होगा, तो एक और ट्राई करते हैं दूसरा कोई। तो इसके साथ आप किसी भी डेट का जो है दिन निकाल सकते हो। तो अब हम निकालेंगे 2 अक्टूबर 1869। तो इस डेट को हम डे निकालेंगे, ये डेट हमें दी है, इसको निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करना है, 1869 जो है वो आपकी रनिंग ईयर है, वो चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इससे पीछे वाली साल लेनी है। तो इसे बैक चलो, कितनी लेनी है 1868, तो 1868 इतने सालों के ओड डे निकालेंगे पहले हम। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 1800 प्लस 68, इसको ऐसे लिख लो। तो 1800 और 68 68 ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 1800 के ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं, कितने आएंगे 3, तो 1800 के हम यहां से यूज कर सकते हैं। तो 1800 के कितने आएंगे 3, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकालेंगे 68 का। तो 68 में से देखो जो टोटल 68 ईयर्स हैं आपके, 68 वर्ष हैं, साल है, तो उसमें कुछ लीप के हैं और कुछ नॉर्मल है। तो लीप कैसे निकालना है, 68 को डिवाइड कर लो 4 के साथ, तो 4 पे जाएगा 4, 2, फिर 8 नीचे आएगा, 7 पे जाएगा 28, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये आपका आंसर है 17। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 17 जो वर्ष हैं, 17 जो आपके ईयर हैं वो लीप है, और बाकी कितने बच गए, तो 68 में से लीप ईयर आपके 17 माइनस कर दो, तो यह आ जाए आपका 51। तो 51 जो ईयर है वो नॉर्मल है, और 17 जो है वो लीप है। अब क्या करना है, देखो एक जो नॉर्मल ईयर है उसमें एक ओड डे होता है, तो इसका मतलब 51 51 साल 51 वर्षों में कितने हो जाएंगे 51। उसके बाद एक जो लीप ईयर है उसमें 2 डे होते हैं, तो 17 वर्षों में कितने हो जाएंगे 34। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कर दो और 3 ये ऐड कर दो, तो सभी को प्लस कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 4 5, 5 और 3 8,
उसके बाद 5 और 3 कितने हो गए 8, तो कितना बन गया ये 88। क्लियर। तो अब 88 ओड डे आ गया आपके टोटल 1868 सालों में, लेकिन इतना नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना है, इसको 7 के साथ डिवाइड कर लो। अब तो 7 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि हफ्ते बन जाएंगे इसके, तो 1 पे जाएगा, पहले 7 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 14 आ गया, फिर उसके बाद 4 बाकी बच गया, 4 जो है आपका शेषफल है, और यही आपके ओड डे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 1868 सालों में कितने ओड डे हैं 4। ठीक है, तो ऐसे हम 1868 सालों के ओड डे निकाल लिए हमने, कितने आए हैं हमारे 4। नेक्स्ट क्या करना है उसके बाद, अब हम निकालेंगे अक्टूबर तक का जो है। तो सबसे पहले अक्टूबर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ 2 तारीख हुई है, तो अक्टूबर से पिछला मंथ लेना है। तो अक्टूबर से पिछला मंथ कौन सा है, सितंबर। तो यहां तक के ओड डे हम लेंगे। तो पहले देखो 1869 जो है आपका वो लीप है या नॉर्मल है, तो 4 से डिवाइड ये नहीं होती है, लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लेना है। तो ये नॉर्मल ईयर है, तो इसका मतलब हम इसका फेब का जो है वो 0 लेना है। क्लियर। तो सबसे पहले 3 और 0 3, फिर 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो यहां तक के आपके कितने बन गए 21, 21। तो 4 ये हो गए, 21 हो गए आपके मंथ वाले जो ये हमने लिए हैं, 21 आ गया। और जो आपका अक्टूबर है उसकी हमें डेट लेंगे, तो डेट कितनी है उसकी 2, तो इनको ऐड कर दो सभी को। तो 4 और 2 6, 6 और 21 कितने हो गए 27। तो 27 ओड डे आ गए टोटल 2 अक्टूबर 1869 तक के आपके। क्लियर। लेकिन ये इतने नहीं हो सकते, अब इनके हफ्ते बना लो। तो 27 को हम डिवाइड कर लेंगे 7 के साथ, 7 या 21, कितना बच गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 6 ओड डे आ गए। तो इन सभी को करके आंसर लास्ट में आया हमारा 6। तो इसका मतलब 6 ओड डे हैं, और 6 का कोड क्या होता है, यहां से देख लो, 6 का कोड होता है आपका सैटरडे। तो मतलब उस डेट को क्या दिन था, सैटरडे था आपका। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, सैटरडे। क्लियर। तो ऐसे आप किसी भी वर्ष का, किसी भी डेट का डे निकाल सकते हो। और ये एक मैजिक भी बन गया, एक ट्रिक भी बन गई कि किसी को भी उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लो और उसको बोलो कि मैं तुम्हारा डे बताता हूं कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन क्या था, बिना किसी मोबाइल की हेल्प लिए, बिना किसी कैलेंडर की हेल्प लिए। तो वो चौंक जाएगा कि हाँ ये कैसा बता रहा है, जैसे कोई पंडित बता रहा है, तो वैसे बता सकते हैं हम। नेक्स्ट डेट ले लेते हैं, आज की डेट चेक करते हैं। तो आज की डेट कितनी है, आज की डेट हम चेक करेंगे। तो 2023 जो है वर्ष चल रहा है, और फेब मंथ है, और इसकी जो है डेट आपकी 15। तो 15 फेब 2023, इसको हम चेक करेंगे कि ये इसको दिन क्या है, आज का जो है दिन क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 2023 है वो आपकी रनिंग ईयर है, वो चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। तो इससे पिछली जो है लास्ट में वो कितनी है 2022। तो 2022 वर्ष जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम 2022 वर्षों का ओड डे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 2000 + 22 लिख लेता हूं इसको, क्योंकि 2000 के मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो 2000 के मेरे ओड डे कितने हैं 0, तो वो डायरेक्ट ले सकता हूं, मैं इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूं। तो 2000 के आगे हमारे 0। अब सिर्फ 22 वर्षों के निकालने हैं, 22 सालों के निकालने हैं। तो 22 में से कुछ लीप के हैं और कुछ नॉर्मल है। लीप चेक करते हैं। तो लीप चेक करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर लो। तो 4 × 20, कितने बच गए 2। तो इससे कुछ नहीं लेना हमें, हमारा आंसर ये है। तो 5 जो है वो आपके लीप के वर्ष हैं, 5 आ गए। अब 22 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 17। तो 17 जो है वो आपके नॉर्मल है। उसके बाद फिर क्या करना है, 17 आपका आ गया नॉर्मल और लीप के आगे 5। तो एक लीप वर्ष जो है, एक लीप ईयर है, उसमें 2 डे होते हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे 10। एक जो नॉर्मल ईयर है उसमें एक और डे होता है, 17 में कितने हो जाएंगे 17। तो अब दोनों को ऐड कर दो, 17 और 10 कितने हो गए 27। लेकिन 27 नहीं हो सकता, तो 27 के ओड डे बना लो। तो ओड डे बनाने के लिए किसके साथ डिवाइड करना है, उसको 7 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 7 से डिवाइड करो, 7 × 21, कितना बच गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि 2022 वर्षों के टोटल ओड डे कितने आ गए 6 जो है वो ओड डे आ गए आपके। उसके बाद अब हम चेक करेंगे 2023 का। तो 2023 का फरवरी जो महीना है वो आपका चल रहा है, वो रनिंग मंथ है। इससे पीछे वाला जो है वो जनवरी कंप्लीट हो गया। तो जनवरी के हम लेंगे, जनवरी के हैं आपके 3 ओड डे।
तो वहां से मंथ के हम ले सकते हैं। तो 3 और डे आ गए जनवरी के, और फरवरी के हम लेंगे डेट। तो फरवरी की डेट कितनी है? 15। उसके बाद 2022 का कितना है? 6, उसको भी ले लो। अब इन सभी को ऐड कर दो, तो 3 और 15 18, 18 और 6 24, तो आपके टोटल आ गए 24 और डे। लेकिन 24 नहीं हो सकता, तो 24 को अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, तो कितना बच गया? 3। तो लास्ट में हमारा 3 बचा है। तो 3 का कोड क्या है? तो 3 का कोड देखो, यहाँ पे 3 का कोड लिखा हुआ है। तो 3 का कोड क्या है आपका? वेडनेसडे, बुधवार। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेट हमने ली है 15 फेब 2023, इसको क्या दिन है? वेडनेसडे, बुधवार है। तो ऐसे हम किसी भी डेट का जो है डे निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ जो डेट है हमारी, उसका डे निकालना सीखा है। उसके बाद आपको जो है डे दिया होगा, हम डेट निकाल सकते हैं उसकी। तो ये चलता रहेगा, पार्ट में चलेगा, आपका लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा। तो जो भी किया है इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेट्स की प्रैक्टिस करनी है, निकाल के देखने क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, उनके आप डे निकाल के देख सकते हो, डे ट्राई कर सकते हो कि उनका डे क्या आएगा आपका। तो कुछ डेट मैं लिखूंगा, तो उनके निकाल के देखने हैं। तो सबसे पहली जो डेट है वो है हमारी, आप निकाल सकते हो 6 मार्च 1999, 1999, 6 मार्च 1999। और दूसरी जो है वो निकाल सकते हो 19 मई 1991, तो 19 मई 1991। तीसरी जो आप डेट है वो निकाल सकते हो 26 जैन 1949, ये निकाल सकते हो। फोर्थ आप डेट ले लो कोई भी, तो फोर्थ डेट है हमारी 7/7/2007, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, तो फिफ्थ डेट आप ले सकते हो 10 अप्रैल 2022। उसके बाद 6 जो लास्ट है वो आप ले सकते हो 24 दिसंबर 2021। तो ये जो डेट मैंने लिखी है, इन डेट्स का आप डे निकालोगे, इन सभी का डे निकाल के देखना है। और जो आपका आंसर आएगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर किसी को भी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आपका कोई सजेशन है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 इस टॉपिक का। दूसरा जो पार्ट है वो भी बहुत जल्द आएगा आपके लिए। और दूसरा ये कि अगर इंग्लिश का आपको इंग्लिश सीखनी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी आप हमारे जो चैनल की वीडियो बनी है, वर्ड पावर मेड इजी बुक शुरू की है वकैब के लिए, तो उसकी वीडियो एक बन चुकी है। उसके सेशन है अलग अलग, तो उसके अलग अलग सेशन पे वीडियो बनेगी। तो वो सारी की सारी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो इसका जो लिंक है, अगर इंग्लिश की वीडियो देखनी है, कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें, तो वो लिंक आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देख सकते हैं। तो वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और भी अगर कोई वीडियो देखनी है तो वो भी आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, गुरु 9 ऑनलाइन गुरुकुल, वहां पे आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।